2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कोई दंगा नहीं होगा, मैं गुंडा राज को खत्म करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। लेकिन लगता है अब ये फॉर्मूला फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस राम राज्य की बात योगी कर रहे हैं अब वो दंगा राज्य बन चुका है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 13 अक्टूबर यानी कि कल बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस निकाला गया। जुलूस विशेष समुदायों के लोगों के घर के सामने से गुजर रही थी। इसी दौरान दोनों समुदायों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पथराव और फायरिंग भी हुई। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। भीड़ ने घरों और वाहनों में आग लगा दी, साथ ही विसर्जन को भी रोक दिया गया, जिसके बाद पुलिस फोर्स की टीम को भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विवाद की वजह क्या रही? ऐसी भी क्या नफरत रही कि जान से मार दिया गया? और सबसे बड़ी बात, राम राज्य में हुई इस घटना पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का क्या एक्शन आया है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। दरअसल ये पूरा मामला बहराइच के रेहुआ मंसूर गांव का है, जहां 2 गुटों में भिड़ंत हुई। पथराव और फायरिंग की वजह से एक शख्स की जान चली गई। अब प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन ये विवाद क्यों हुआ, इसके पीछे का भी कारण बताया जा रहा है। दरअसल मैसी में हुए विवाद का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। गोली लगकर मरने वाला व्यक्ति टीन के सहारे छत पर चढ़कर हरे झंडे को फाड़ रहा था। उसके बाद हरा झंडा उतार कर व्यक्ति ने भगवा झंडा फहराया था। भगवा झंडा फहराने के बाद दुकान पर पथराव किया। इसी दौरान युवक को गोली मारी गई थी। पूरी घटना इलाकाई पुलिस के मौजूदगी में हुई। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि जनी टाइम्स भी नहीं करता। आपको बता दें, एक साइट पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के तरफ से एक पोस्ट साझा किया गया, जिसमें युवक के वीडियो के साथ लिखा गया कि बहराइच में जिस गोपाल को गोली लगी है उसका मृत्यु पूर्व वीडियो देखिए। गोपाल एक मुस्लिम घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतार फेंका और जबरन भगवा झंडा लहराया। अब इस मासूम गोपाल के मन में ये करने का जहर किसने भरा? कौन इस साजिश में शामिल है, ये समझना कठिन नहीं है। इस सब में भाजपा और भाजपा के सत्ता लोभी नेता शामिल है, जो अगले चुनाव तक यूपी के माहौल को दंगा फसाद में झोंककर चुनाव जीतना चाहते हैं। अंततः एक मासूम से दंगाई बने गोपाल ने भाजपाई सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। बहराइच का मामला पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेल्योर, पुलिस फेल्योर, भाजपाई साजिश और भाजपाई सत्ता लोभी कुकृत्य का परिणाम है, जिसमें आम मासूम नौजवान शिकार बन रहे हैं। माहौल खराब हो रहा है और जाने जा रही हैं। इस मामले को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखने के बजाय भाजपाई सत्ता लोभी साजिश के एंगल से देखेंगे, तभी सत्य दिखेगा। अब देश में कोई घटना घटे और इस पे राजनीति ना हो तो वो घटना घटना ही नहीं लगती। देश में कोई घटना घटने की देर होती है कि नेताओं को उनका कंटेंट मिल जाता है, क्योंकि समस्या का समाधान निकालने के बजाय ये पक्ष और विपक्ष खेलने लग जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज इन्हें हिंदू मुस्लिम जो करना होता है। वहीं इस मामले पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहराइच के मैसी में माहौल बिगाड़ने वाले नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के मैसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिमा विसर्जन का कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए और धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय पर प्रतिमा विसर्जन कराया जाए। उन्होंने जनता को सुरक्षा की गारंटी देते हुए प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है, जिनकी लापरवाही से इस प्रकार की घटना घटित हुई है उनकी पहचान की जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन दशहरा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रशासन के साथ बैठक की थी, जहां उन्होंने साफ साफ कहा था कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा
महापुरुषों, देवी देवता, संप्रदाय आदि की आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ अथवा आगजनी स्वीकार नहीं है। जो कोई ऐसा दुस्साहस करेगा उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि उस वक्त पुलिस प्रशासन कहाँ थी? आखिर किसकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई? देश में दिन पर दिन हिंदू मुस्लिम की विवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार आती जाती रहेंगी, कानून कभी नहीं बदलेगा। अगर कुछ होगा तो नुकसान वो भी सिर्फ आम आदमी का। आपको क्या लगता है, कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार, कानून की लापरवाही, या फिर वो लोग जो धर्म के आड़ में जुर्म करने से बाज नहीं आ रहे हैं? इसका जवाब आपको देना है। फिलहाल इस घटना पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।